सोल फैमिली कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे अपनी-अपनी ज़िंदगियों में और आपके लव्ड वन्स भी बहुत ही खुश और तरक्की कर रहे होंगे अपनी-अपनी ज़िंदगियों में। और मैं सबसे पहले ग्रैटिट्यूड पे करना चाहूँगी यूनिवर्स का, सुप्रीम फ़ोर्स का, परमपिता परमेश्वर का। और मैं सभी एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स और डिवाइन एंजल्स सबका मैं ग्रैटिट्यूड पे करना चाहूँगी एंड माय डिवाइन सोल फैमिली का मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैं उनका भी ग्रैटिट्यूड पे करना चाहूँगी। और और आगे यही रीडिंग मेरे को चैनलाइज़ हो रही है कि आज यूनिवर्स के मैसेजेस देखते हैं कि वो क्या गाइड करना चाहते हैं मेरे डिवाइन सोल फैमिली को। वो यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, किन चीज़ों से सतर्क करना चाहते हैं, ओह माय गॉड! किन चीज़ों से सतर्क करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। और मेरी रीडिंग टाइमलेस एंड कलेक्टिव्स होती हैं और जब भी आप देखेंगे तब से आपसे ये रेज़ोनेट होंगी। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल, सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हुँ। क्या बताना चाहते हैं? यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं? यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं प्लीज़? हुँ, वाओ! बॉटम ऑफ द डेक इज़ द वर्ल्ड। यूनिवर्स मेहरबान है मेरी डिवाइन सोल फैमिली पे कि थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हुँ, बोलिए ओह माय गॉड! ये वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, स्ट्रेस, सप्रेशन। यूनिवर्स बोल रहा है आपने बहुत सप्रेशन झेला है अपनी लाइफ में। माय डिवाइन सोल फैमिली आपने बहुत सप्रेशन, दबाव झेला है अपनी ज़िंदगी में और अब आता हुआ क्या दिख रहा है, वो हम देखते हैं। जो सबसे पहला कार्ड है, वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो कि ये बताता है कि आप कहीं से निराश होकर या फिर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपने ये जगह छोड़ी है। देखिए, निराश होकर छोड़ी है। खुशी से नहीं छोड़ी है, पर निराश होकर छोड़ी है और किसी मतलब थॉट्स आपके मैच नहीं हो रहे थे किसी से या फिर कोई आपसे मतलब शुड आई से कि वो नहीं बना के ही नहीं चलना चाहते थे आपसे, ओके? आपने जगह छोड़ी है अपने अचीवमेंट्स के लिए क्योंकि एक नई शुरुआत हो रही है आपकी ज़िंदगी में। आप में मेंटल क्लैरिटी आ रही है। मेरे को यूनिवर्स यही वो चैनलाइज़ हो रहा है कि आपने जगह छोड़ी है तब जाकर आपने बिल्कुल अपना माइंडसेट चेंज कर लिया तब जाकर आप एक ऐसी मेंटल क्लैरिटी आई है और एक नई शुरुआत आपने करी है। आप डिवाइन ये यूनिवर्स है, ये डिवाइन है, ये शिव शक्ति, परमपिता परमेश्वर हैं, जो आपको ये मेंटल क्लैरिटी उन्होंने ही दी है। उनके संरक्षण में ही आप ये कदम उठाया, आप ये कदम उठा पाए क्योंकि उनका साथ था, उनका हाथ था आपके ऊपर। अदरवाइज़ आप नहीं कर पाते क्योंकि आप ये झेल तो जो भी कुछ भी सर्कमस्टांसेस थे, वो देखो इतनी बार आप काफ़ी टाइम से झेल रहे थे। पर जब इनका इंटरवेंशन हुआ यूनिवर्स का, सी
जब यूनिवर्स का इंटरवेंशन हुआ आपकी लाइफ में, जब क्लैरिटी दी उन्होंने, वो आपको क्राउन, ये राजा या रानी जो कोई भी देख रहा है मेरी डिवाइन सोल फैमिली, वो इस तक पहुंचाना चाहते हैं, आपको क्राउन दिलवाना चाहते हैं। ओके। और आपने ये देखिए, ये मैं कहीं ना कहीं मैं चैनलाइज कर रही हूँ, ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपको जहां पर भी आप थे, जब आपने ये जगह छोड़ी, आपको बहुत कंपेयर किया जा रहा था, पर आप एक मतलब अनकम्पेरेबल, आप एक अलग ही, आपकी ऊर्जा है वो डिवाइन, डिवाइन की ऊर्जा आप कैरी करते थे। तो आपको मतलब क्या ही समझ लिया, देखिए कितना, आप थे ही नहीं वहाँ, उस जगह के लिए आप बने ही नहीं थे। आप ऐसे हो या ऐसे हो, और जो जगह थी वो ऑपोज़िट थी बिल्कुल। देखिए, तब जाकर आपने निराश होकर, जब आपको आपकी भावनाओं की कदर नहीं, आपको मतलब इतना टॉर्चर किया गया, या फिर मैं क्या बोलूँ, मतलब आपके बिल्कुल आप निराश होकर आप आए हैं, क्योंकि कंपैरिज़न की वज़ह से, है ना? आपके साथ मतलब आपको ऐसे कंपेयर किया, आपको लेट डाउन किया, आपको बहुत ज़्यादा मतलब आप थे ही नहीं उस जगह के लिए, पर आपको, आपने अपने आप को उस जगह में ढालने के लिए आपने खुद को ही खो दिया। ओके? आपने उस जगह में ढालने के लिए खुद को ही खो दिया। फिर आया डिवाइन इंटरवेंशन, थंडरबोल्ट आया, क्योंकि ये परमपिता परमेश्वर नहीं देख सकते आपको, क्योंकि आप इस चीज़ के लिए नहीं बने हो। सी, ये देखो ये गिर रहे हैं। ये एक थॉट्स, मतलब ये कोई मतलब इंसान नहीं गिर रहे हैं, आपकी जड़ें बिल्कुल हिला दी। ये सिर्फ़ स्वयं यूनिवर्स ने हिलाई है, सुप्रीम एनर्जी ने हिलाई हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद को पहचानो। सी, द मेडिटेटिव स्टेट। जब आप ये सब चीज़ें आपके अंदर से निकलेंगी, डर निकलेगा, ओके? ये जब अब डर निकलेगा, एक फायर आपके अंदर है ही, तो वो जब वो डर, एंग्ज़ायटी, ओके? वो तभी पॉसिबल था जब आपकी लाइफ़ में सब कुछ तबाह हो जाएगा, और ये सब डिवाइन ने किया आपके साथ। ये देखिए, ये मेंटल क्लैरिटी के लिए किया कि आपको सब पता चल गया कि कौन मेरा है और कौन मेरा नहीं है। कौन मेरे हित में सोच रहा है और कौन मेरे हित में नहीं सोच रहा है। आपके साथ यूनिवर्स है, आपके साथ सुप्रीम एनर्जी, आपके साथ स्वयं परम पिता परमेश्वर, शिव शक्ति हैं, माँ आदि शक्ति हैं। आपके अंदर मेंटल क्लैरिटी आ चुकी है, ओके? आप एक मेडिटेटिव स्टेट में हैं, आपको पता है। अब आप इनसाइड होता है ना कि अब आप बाहर से नहीं देखते, अब आप अपने अंदर से देखते हैं। यही बताना चाहते हैं यूनिवर्स। और उसके बाद आ रहा है टू ऑफ कप्स का कार्ड। सी, और आप ये जो जो भी देख रहे हैं, ये प्लीज डू क्लेम दिस। आपके सोलमेट मिल सकते हैं, या फिर यूनियन हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, या फिर कोई कोलैबोरेशन भी हो सकता है, जैसे बिजनेस है तो उसमें कोलैबोरेशन भी हो सकता है। सी, या फिर मतलब बहुत अच्छा कोलैबोरेशन जिससे आप खुश रहेंगे। कोलैबोरेशन या फिर कोई कम्युनिटी जॉइन करना, या फिर अगर रिलेशनशिप है तो ये रियूनियन का कार्ड है। ओके? ये देखिए आप, ये इसलिए आपकी जड़ें हिला दी गई थी ताकि आपको मेंटल क्लैरिटी मिले। ये जानबूझकर यूनिवर्स ने इंटरवेंशन किया आपकी लाइफ में, क्योंकि आपको ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ रहा था जो आपके थे ही नहीं। वो आपको कभी भी किसी भी कीमत पर वो नहीं समझ सकते थे। आपने बहुत बहुत प्रयास किया उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के लिए या फिर बताने के लिए। और ये देखिए, है ना? कोई नया कोलैबोरेशन और या फिर रियूनियनशिप, जो भी पार्टनर्स हैं आपके, अगर शादी हुई है, हो रखी है, आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, उनके साथ आपका रियूनियन हो सकता है। और लव पार्टनर है, उनके साथ भी आपका जो बॉन्ड है वो अच्छा हो सकता है, और हस्बैंड और वाइफ के साथ भी बॉन्ड बहुत अच्छा हो सकता है। सी, टू ऑफ कप्स, बहुत ही सहमति से दोनों साथ में हैं, बट मुझे कहीं न कहीं ये चैनलाइज़ हो रहा है, ये कोई लियो है, लियो वुमन और मैन जो भी है वो नज़र
लगा रहा है आपके रिश्ते को। तो प्लीज़ बैकफ़ायर करें यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, ये इस चीज़ को बैकफ़ायर किया जा रहा है। डू क्लेम दिस। और वो क्यों, ये सब क्यों हुआ था? ये देखिए, इसमें भी लियो एंड इसका जो क्लैरिफ़ाई, ये कंडीशनिंग, आपकी कंडीशनिंग जहाँ पे आप थे, ये यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आपकी कंडीशनिंग ऐसी कर दी, आपको देखो ऐसे जकड़ लिया गया था, है ना? आस-पास भेड़ें हैं, बकरियाँ हैं। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अ, आप जहाँ पर भी गए थे, वहाँ पर आपको, आप एक केले मतलब शेर, शेर हैं आप, है ना? आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, आपका एक अलग ही ऑरा है। जो कोई भी मेरी ये रीडिंग देख रहा है, वो उसका एक अलग ही ऑरा है। ऑरा इसलिए है, वो दे कैरी डिवाइन लाइट, है ना? क्योंकि वो भगवान के बंदे हैं। तो जहाँ पर भी आप गए थे, वहाँ भेड़-बकरियाँ रहती हैं। जहाँ पर भी आप थे, यू नो, घर में थे, ऑफ़िस में थे, बिज़नेस में थे, कहीं भी थे, वो सब आस-पास भेड़-बकरियाँ थी और वो आपकी चमक को देखकर वो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने आपको लेट डाउन करने के लिए आपकी कंडीशनिंग इस तरीके से कर दी कि आप भी भेड़-बकरी हो। देखो, आपको इसके साथ बाँधा, है ना, चेन से। आपको भी लगने लगा कि नहीं, मैं एक भेड़-बकरी ही हूँ, मैं भी एक ये इन्हीं में से मैं एक हूँ। बट एक्चुअल में आप एक शेर हो। ये आपको, है ना, क्लैरिटी आई जब आपको पता चला। ये डिवाइन जब ये थंडरबोल्ट आया आपकी ज़िंदगी में, तब आपको ये एहसास हुआ कि नो, मैं इस चीज़ के लिए बना या बनी ही नहीं हूँ, मैं ये हूँ। आप ना, आपने अपना रास्ता चुना फिर, इसीलिए आपने मूव ऑन किया, क्योंकि यूनिवर्स ने बोला आपको मूव ऑन करने के लिए। सी कंडीशनिंग, आप ये हो, आप शेर हो। आपको ये बताया गया शुरू से, आप जहाँ गए, कि आप शेर नहीं हो, आप उन्हीं में से एक हो, और जकड़ के रखा। आपको जकड़ के रखने की बहुत कोशिश करी, बट आपने ये स्थिति आने पर अपने आप को, अपनी ये जो चेन्स थी वो पूरी तोड़ दी, और जो उनकी चेन्स थी, जो वो बाँध के रखे हुए थे आपको, वो अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं आपका। वो पछता रहे हैं। लिटरली वो पछता रहे हैं। सी, शेर के सामने कौन टिक सकता है? देखिए, इसका क्लैरिफ़ायर है, ये भी शेर, यहाँ पर भी शेर। तो इस शेर की क्या चल पाएगी? कुछ नहीं चल पाएगी। ये देखिए, आपने चेन, यू हैव ब्रोकन द चेन, आपने चेन्स तोड़ दी हैं, और ये बर्दाश्त नहीं हो रहा अब किसी से। सी, कब तक आपको वो मतलब इस भ्रम में डाले रहेंगी? क्योंकि जो डिवाइन है, जो यूनिवर्स है, जो आपके लिए मेंटल क्लैरिटी जो लेके आए थे, उन्होंने आपको आईना दिखा दिया था। आपको तालाब के पास ले गए थे वो, दिखाने के लिए। आप समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। तो जब जब आपने अपना चेहरा देखा, आप अपने आप को भेड़-बकरी ही समझ रहे थे। जब आपने तालाब में अपना चेहरा देखा, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने, परमपिता परमात्मा ने आपको चेहरा दिखाया आपका। है ना? कि आप एक शेर हैं। तब आपको समझ में आया कि मुझे कंडीशनिंग ही आपकी इस तरीके से कर दी कि आपको कुछ समझ में नहीं आया। बट अब आप इस एनर्जी में नहीं हैं। अब शेर की एनर्जी में हैं, क्योंकि आपकी मेंटल क्लैरिटी आ चुकी है आपके माइंड में। ओके? नेक्स्ट कार्ड है, वो है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सी, जब आपने, आपके अंदर आप वो जगह छोड़ दी, या फिर आपने अपना माइंडसेट बिल्कुल चेंज कर लिया। मतलब जगह छोड़ने का मतलब ये भी नहीं है कि आपने वहीं वो एक जगह ही छोड़ी है, आप ये भी है कि आपने अपना माइंडसेट बिल्कुल 360 डिग्री एंगल पर ही आपने चेंज कर लिया। जो आप पहले सोचते थे पहले, वो अब बिल्कुल भी नहीं सोचते। आप एक बदला हुआ अवतार हैं। सॉरी, बिल्कुल एक बदला हुआ अवतार हैं। आप इस वाली एनर्जी में आ गए हैं, जब आप देखिए, इमोशनली आप और फाइनेंशियली आप ऐसे इंडिपेंडेंट हैं, और आपकी एक कामना भी थी शायद एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने की, है ना? ये आप हैं, ये इस एनर्जी में हैं आप। सी, आपको
यूनिवर्स बहुत कुछ देना चाहता है और ये कब हुआ है जब आपने एक स्ट्रेस रिलीज़ किया है, डिटैच किया है अपने आप को। सी 7 नंबर का कार्ड है, आपने अपने आप को डिटैच कर लिया है, अब आप बबल्स सी ये आपके सपनों के बबल्स हैं, है ना? अब आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, आप स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहते, है ना? आपने खुद को पहले ओवरबर्डन कर लिया था। मेरी डिवाइन सोल फैमिली, आपने ओवरबर्डन कर लिया था और ऐसे ये लोग थे आपके आस-पास देखो, आप तो सपनों के बबल में थे, बट ये देखो फोड़ना चाहते हैं इसको। स्ट्रेस क्रिएट करना चाहते थे बट आपने इस स्ट्रेस को बिल्कुल भी अपने अंदर नहीं लाया, आपने रिलीज़ कर दिया वो स्ट्रेस। आपने वो स्ट्रेस बिल्कुल रिलीज़ कर दिया, इसकी तरह आप अब बेफ़िक्रे हैं। है ना? अपने गोल्स की तरफ आप ये वाले ये स्टेट चाहते हैं अब आप। इंडिपेंडेंट लाइक दिस बर्ड आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ इंडिपेंडेंटली अब रहना चाहते हैं, ये देखिए। और हालाँकि सबको लग रहा होगा कि बड़े आसान और ये पता है जो दुनिया है ना ये बहुत जजमेंटल होती है। उनको ये जब आप ये अचीव कर रहे हैं ये यूनिवर्स ने आपको ये अचीव करवाया जब उनका इंटरवेंशन हुआ आपकी लाइफ में, तब आपने बहुत ऐसी सिचुएशन थी है ना आपकी? सी वो कोई नहीं वो किसी ने नहीं देखी थी। आप इस चीज़ से गुज़र रहे थे थंडरबोल्ट टावर मोमेंट से। आपको कंपेयर किया जा रहा था बेमतलब देखिए, आपको कंपेयर किया जा रहा था मतल वो भी ऐसे लोगों से जो जिनका सच में कोई कंपैरिज़न नहीं था आपसे, वो कुछ थे ही नहीं। उन लोगों से आपको नीचा दिखाने के लिए कंपेयर किया जा रहा था। तो आप मतलब इमोशनली बिल्कुल टूट चुके थे। फिर आपकी जड़ें तक हिला दी गई थीं और ये सब यूनिवर्स के आदेश अनुसार ही हुआ था। बट क्योंकि आपको वो इस स्टेट में देखना चाहते थे। फिर आपने मतलब जब आपको पता चला कि आप ये हैं, आप शेर हैं, तो आपने अपना स्ट्रेस पूरी तरीके से रिलीज़ किया, इन बंदरों से मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपने यही सोचा इन मंदारियों से ये जो मंदारी अ, हैं ये मतलब आप इनको नचाओगे, ये आपको नचाएँगे। तो अब आपको समझ में अपनी वर्थ पहचान में आ गई है कि नो स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस नहीं, आपने स्ट्रेस लेना बिल्कुल छोड़ दिया है। ये देखिए कैंडल्स, है ना? कोई-कोई तो देखो आपको कैंडल्स वो चुप मतलब वो आपको जलाने की कोशिश भी कर रही है बट आप नहीं, अब नहीं करने वाले अब अपने आप। अब आप रुकने वाले नहीं हो। देखिए आप, अब आप नहीं रुकने वाले। आप मतलब आप वो सब कर रहे हैं मतलब आपके लिए आप इसको नचा रहे हैं और ये सोच रहा है कि ये आपको नचा रहा है। नो, एग्ज़ैक्टली आप नचा रहे हैं इसको अब। हुँ, जिन्होंने आपको भेड़-बकरी समझा था ना, उनको अब आप नचा रहे हैं और इस ज़ोन में आ चुके हैं और सबको ये दुनिया है ना, पता है क्या? सबको लगता है कि आप इस ज़ोन में बड़ी आसानी से पहुँच गए हैं और देख के मुझे तो कहीं न कहीं लगता है जैसे ये जेलस वाला फैक्टर है ये, कोई नज़र गड़ाए बैठा है आप पर, है ना? तो उनको ये लगता है जो भी आपके आस-पास के लोग हैं, घर में हों, चाहे कहीं भी हों, उनको ये लगता है ये आपने बहुत आसानी से अचीव किया है। बट ऐसा नहीं है। आपने इतना सप्रेशन झेला है। मतलब आप एंग्ज़ायटी, फ़ियर, डिप्रेशन इन सब चीज़ों से लड़े हो आप। देखो, मतलब आप बंधे हुए थे। आपने अपने आप को आज़ाद किया है और वो भी डिवाइन इंटरवेंशन होने के बाद परमपिता परमेश्वर, डिवाइन एंजेल्स, एंसेस्टर्स की मदद से वो उन्होंने आपका एक-एक आँसू देखा है। तभी आपके लिए वो उन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी। क्योंकि वो आपको वहाँ से निकालना चाहते थे तो स्टेट में लाना चाहते थे। फिर आपने किसी की भी नहीं सुनी। सी तब आप इस स्टेट में आए हैं। अब आपके पास मतलब मटेरियल थिंग्स हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आप परिपूर्ण हैं। सी 9 का कार्ड है, एक कंप्लीशन का कार्ड है।
होल एनर्जी है द वर्ल्ड। सी, वर्ल्ड मतलब ये देखिए आप, ये सारी जितनी भी ज़ोडिएक्स हैं, ये सारी हैं, और एंसेस्टर्स, डिवाइन एंजल्स, वो आपको एक सुरक्षित घेरे में रखे हुए हैं, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये वर्ल्ड का कार्ड, दिस इज़ मतलब लाइक कंप्लीशन। आपने एक कार्मिक साइकिल, ओह हाँ, यस, नाउ आई गॉट इट। दिस इज़ चैनलाइज़िंग। आपने एक कार्मिक साइकिल को एंड किया है, ओके? आपने एक कार्मिक साइकिल को एंड किया है, अब आप एक प्योर सोल तो आप बिल्कुल वैसे भी हो, बट आपने वो जो भी दर्द झेला था, यूनिवर्स बोल रही है जो भी आपने दर्द झेला था, वो इसीलिए था कि आप धुल जाओ, अंदर से धुल जाओ आप बिल्कुल, बस आप पहचान लो कि ये दुनिया कैसी होती है, नहीं तो आप एक फूल की एनर्जी में थे। आपको लगता था कि मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, तो सामने वाले भी बहुत अच्छे हैं, बट वो नहीं होते। अब आप ऐसे स्टेट में आ रहे हैं, मतलब एक बच्चे की तरह, हो ना? बच्चा तो ऐसे आता है ना? तो आप उस तरीके से, आपके अंदर ना छल, ना कपट था, ना कुछ था, बट आप एक कार्मिक साइकिल, जो भी आपके लेसन्स थे ना आपको लर्न करने के लिए, वो यूनिवर्स ने आपको सिखा दिए, बता दिए कि ये दुनिया क्या है। और अगर आप इसी पैटर्न में और इसी चेन में बंधे रहते, आपने खुद को पहचान लिया, नहीं तो अगर आप इस चेन में, इस पैटर्न में फँसे रहते थे, तो ये ऐसे गोल-गोल, गोल-गोल घूमता रहता। पर नहीं, उन्होंने आपको निकाल लिया वहाँ से मेंटल क्लैरिटी देकर, और ये देखिए, आपको एक सुरक्षा घेरे में रखकर। जो भी हुआ था आपके साथ, बहुत बुरा हुआ था। जब ये ऐसे ही नहीं आ जाता कार्ड, ये बहुत ही पेनफुल, एंड सी, सप्रेशन, पेनफुल, बहुत ही पेनफुल होता है, मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर एंड व्हाट नॉट। ये मतलब यू वर अबाउट टू गिव अप, बट आपको इन में जो शिव शक्ति है, आपके एंसेस्टर्स हैं, शिव शक्ति, महाशिव शक्ति, जो भी सुप्रीम जो एनर्जी है, उन्होंने आपको देखा है एक-एक चीज़ आपकी, इसलिए उन्होंने सुरक्षा घेरा बना दिया, है ना? इन्फिनिटी वाला देखिए, ये देखो इन्फिनिटी, यस, इन्फिनिटी। अब आपको कोई टच भी नहीं कर सकता। प्लीज़ क्लेम दैट, प्लीज़ डू क्लेम दैट। कोई भी नहीं कर सकता। ये 2 वॉन्ड्स देख रहे हैं ना आप, ये देखिए, आपका कोई कुछ वॉन्ड्स एंड इसके नीचे देखिए, माय गॉड! ओह माय गॉड! यू वोंट बिलीव, ये देखिए, 3-3 क्वीन्स, ये कोई हँसी-मज़ाक नहीं है। सी, प्लीज़ डू क्लेम माय व्यूअर्स, प्लीज़, एंड डू सब्सक्राइब टू कनेक्ट विद द एनर्जीज़, प्लीज़। ये देखिए, अब आप इस ज़ोन में आ गए हैं, कहाँ आपको ऐसे बाँध के रखा हुआ था, आपका कंपैरिज़न होता था, और आप इस चीज़ से होल एनर्जी आपकी ये थी, मतलब सप्रेशन थी, आपको इस कदर आपको मेंटली टॉर्चर किया गया था, और आपकी ऐसी कंडीशनिंग करी गई थी भेड़-बकरियों के साथ थे, तो आपको ये बोला गया था कि आप भी वही भेड़-बकरी ही हो। जो कि आप बिल्कुल भी नहीं हो। ये देखिए, आपकी असली ऊर्जा ये है, क्वीन ऑफ वांड्स, जो भी हैं आप, ये मेल है या फीमेल है, ये सबसे कनेक्ट करता है, मतलब ये आप, ये हैं। आपकी इंट्यूशन पावर मतलब अमेजिंग है। अब आप, यू कैन सी थ्रू पीपल। आप आमने जो भी सामने है ना, आप उसको आराम से देखकर बता देंगे कि ये क्या है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। आपको ईश्वर ने, आपको परम, जो सुप्रीम एनर्जी है, जो एंसेस्टर्स है, जो स्पिरिट गाइड्स हैं, उन्होंने आपको इस स्टेज पर पहुंचाया है। अब आप बहुत रूखे हो गए हो, पता है? पहले बहुत इमोशनल थे। अब आपने अपने आप को ऐसा कर लिया है कि नो वन कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू। सी, आपका इन, यू आर वेरी इंट्यूटिव सोल। आपका जो इंट्यूशन है, कमाल है, आप कैरिज़्मेटिक हो। अब आप इस ऐसे फॉर्म में आ गए हो। सी, प्लीज़ डू क्लेम एंड डू सब्सक्राइब टू कनेक्ट विद द एनर्जी। ये एंड दिस, सी, हाई प्रीस्टेस,
यू आर वेरी फर्टाइल एंड और आप में असीम, असीम, असीम नॉलेज है। आप देखिए बुक कैरी कर रहे हैं ना देखो, और इमोशंस को तो अब आप यहाँ लेके चलते हैं। पहले आप यहाँ पे लेके चलते थे। देखो यहाँ पूरा चाँद, अब आप यहाँ। नो, कोई इमोशनल फूल आपको अब बना नहीं सकता। वैसे आप प्योर सोल हैं, बहुत प्योर सोल हैं। अब आपको ब्लैक एंड व्हाइट का पता चल चुका है। माय डिवाइन सोल फैमिली, अब आपको ब्लैक और व्हाइट का पता चल गया है, क्योंकि आप इस स्टेट में आ चुके हैं धोखा खा कर, और सबसे मतलब सबका असली चेहरा रिवील हो चुका है आपके सामने। आप ऐसी एनर्जी में हैं। सी, आई एम प्राउड ऑफ यू, माय डिवाइन सोल फैमिली। प्लीज बी पार्ट ऑफ माय फैमिली, डू सब्सक्राइब माय चैनल। तभी एनर्जीज और कनेक्ट करेंगी आपसे। माय ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स ब्लेसिंग्स एंड एंसेस्टर्स एंड स्पिरिट गाइड्स ब्लेसिंग्स आपके पास होंगी, सुप्रीम एनर्जीज ब्लेसिंग्स। एंड सी, ये प्लीज डू क्लेम, महालक्ष्मी का कार्ड है ये। मैं इसको महालक्ष्मी ही मानती हूँ इनको। देखिए कैसे मतलब आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी ना, जो जो फले वो फल फूल वाले जो पेड़ होते हैं ना, वो लदे हुए थे, वो हमेशा झुके हुए होते हैं। इस प्रकार हैं ये। इनके पास सब कुछ है, तभी ये झुकी हुई हैं। ये माँ लक्ष्मी है। तो प्लीज़ आप इनको क्लेम करें। प्लीज़ डू क्लेम दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये देखिए, माय गॉड, इतनी अच्छी-अच्छी एनर्जीज़। और आप और आपके साथ जिन्होंने भी करा था बुरा हाल, मतलब कंपेयर किया था आपको, मतलब एक उलझा के रखा था आपको, मैनिपुलेशन में रखा गया था। इसलिए रखा गया था कि आप खुद को पहचान ही ना पाओ, है ना? वो उनको जजमेंट अब फेस करना पड़ रहा है। अगर क्या पता आपको पता हो या ना हो, उनको जजमेंट फेस करना पड़ रहा है। क्या पता वो हॉस्पिटलाइज्ड हो। सी, लंबी या फिर कोई बीमारी ऐसी हो उनको, कुछ भी हो सकता है, और आपको अब आप अवेयर हो शायद, या फिर अवेयर ना भी हो, बट देखो, वो ये है डिवाइन, यूनिवर्स, ये सुप्रीम नहीं छोड़ेंगे। एक मौका शायद उनको मिल चुका है, पर अब नहीं छोड़ने वाले शायद। देखिए, जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया था और आपको इस स्टेट में डाल रहे हैं। स्ट्रेंथ, प्लीज डू क्लेम दिस माय व्यूअर्स, प्लीज डू क्लेम दिस स्ट्रेंथ। आप में अब असीम साहस आ गया है, करेज आ गया है, आप में स्ट्रेंथ आ गई है। अब आप ये देखिए, ये लाइन, इन्हें 3-3 बार लाइन आ चुके हैं इस रीडिंग में। सी, दिस, दिस एंड दिस। डू क्लेम दिस। आपके अंदर अब असीम साहस आ चुका है, स्ट्रेंथ, वेरी पावरफुल एनर्जी। अब आप कोई डाउट नहीं रखते हो अपने ऊपर। पहले आपको डाउट में रखा जाता था। पहले आपको डाउट में रखा जाता था, पर आप नहीं, अब नहीं। क्योंकि ये जो मिला है ना आपको, देखो 8 कार्ड, शनि का कार्ड है ये। तो अब जो मिला है ना, दिया है ये यूनिवर्स ने, सुप्रीम ने, वो बहुत ही सॉलिड दिया है अब आपको। स्ट्रेंथ वो है, बहुत सॉलिड स्ट्रेंथ है। प्लीज डू क्लेम दिस माय फैमिली। देखते हैं अब एंजल्स क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। देखते हैं क्या मैसेज दे रहे हैं एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। प्लीज, प्लीज एंजल्स, प्लीज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप मेरी डिवाइन सोल फैमिली को। प्लीज व्यूअर्स, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल टू कनेक्ट विद द ओम। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपसे ये एंजल्स बोलना चाहते हैं। आप में ही, आपके अंदर ही सारे सवालों के जवाब हैं। आप मेडिटेशन कीजिए। आप अपने अंदर झांक के देखिए। सारे सवाल आपके, जो भी सवाल आप ढूंढ रहे हैं बाहर एक्सटर्नल फोर्सेस में, नो, वो आपके अंदर ही हैं। सी, लिसन टू योर इंट्यूशन। और बताएं प्लीज, मैं डिवाइन सोल को गाइडेंस देंगे एंजल्स, प्लीज बताएं।
यस, अ, आपने जो भी पूछा है सवाल, आपके जो भी मन में सवाल है उसका आंसर है यस, है ना? चाहे वो आगे बढ़ने के लिए पूछ रहे हो आप तो उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए, या फिर आप शादी के लिए प्रपोज़ल के लिए सोच रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए यस आ रहा है, या फिर आप कुछ भी मतलब आपके जो एंसेस्टर्स हैं डिवाइन, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं आपके, तो जो आपकी सुरक्षा करते हैं वो यस बोल रहे हैं। प्लीज़ डू क्लैरिफाई और बताएँ प्लीज़, और क्या बोलना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स प्लीज़ बताएँ मेरे व्यूअर्स को प्लीज़। फॉरगिवनेस, अ, एंजल्स बोलना चाहती हैं कि अपने आप को माफ़ करो अब आप, ओके? दूसरों को तो करो ही करो, क्योंकि अब उनसे आपको कोई लेना-देना नहीं है। उनको माफ़ करो बट सबसे पहले खुद को माफ़ करो। क्योंकि जब तक आप खुद को ही माफ़ नहीं कर पाओगे ना, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आप वो स्टक रहोगे वो उसी वाले ज़ोन में, पीछे आप स्टक रहोगे, स्टक एनर्जी में रहोगे, ओके? तो फॉरगिव करिए। स अगर जिसके साथ भी कुछ भी है, सामने वाले को भी फॉरगिव करिए और खुद को भी फॉरगिव करिए। यही बोला जा रहा है प्लीज़ प्लीज़ बताएँ एंजल्स प्लीज़, वन मोर कार्ड प्लीज़। डोंट स्टॉप, आपको रुकने को नहीं कहा जा रहा है, रुकना नहीं है आपको। सी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, अबंडेंस है, अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ, बॉटम ऑफ द कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक सॉरी। सी आपको रुकने के लिए बोला ही नहीं जा रहा, क्योंकि उन्हीं का मतलब वो ही चाहते हैं, ये यूनिवर्स चाहता है कि आप आगे बढ़ें। देखिए कितनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, आपने खुद को पहचान लिया है। यूनिवर्स आपके साथ आए हैं ना, जब से आपने खुद को पहचान लिया है और उन्होंने ये सब खेल जो जिसको कहते हैं माया, जो ये जो 3D वर्ल्ड में जो रचा था, माया कृष्ण जी ने जो भी श्री कृष्ण ने रचा वो आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए रचा, और रुकने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा। आपको रुकना है नहीं, सुनना है नहीं, माफ़ करो, जो पीछे छूट गए उनको माफ़ करो, और आपको रुकना नहीं है। और अपने इंट्यूशन की सुने प्लीज़, जो एक हल्की-सी धीमी-सी आवाज़ आती है ना, वो आपको सुननी है। यही बोला जा रहा है, अभी भी मेरे को वही चैनलाइज़ हो रहा है कि आपको वो सुनने को बोला जा रहा है, और बहुत ढेरों सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी आपके पास, देखिए। इतना भर-भर के देने वाले हैं एंजल्स, डिवाइन डिवाइन सुप्रीम एनर्जी, शिव शक्ति, सी परमपिता परमेश्वर, डू क्लेम दिस अपॉर्च्युनिटी। पे मैं अपनी ये रीडिंग को कंक्लूड करूँगी, और जो भी आपसे रेज़ोनेट हो सिर्फ़ उसी को लेना, और ये ज़बरदस्ती नहीं है, जो और बाकी सब छोड़ना, अगर रेज़ोनेट होता है तभी आप लेना। और डू सब्सक्राइब माय चैनल टू कनेक्ट विद द एनर्जीज़ एंड शेयर ऑल्सो, एंड जो भी बोला गया है एंड जो भी डिवाइन एंजल्स ने आपको गाइड किया है तो प्लीज़ कंसिडर इट, एंड भर-भर के ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से, डिवाइन की तरफ से, सुप्रीम एनर्जी की तरफ से भर-भर के ब्लेसिंग्स, एंड आई प्लीज़ माय डिवाइन सोल फैमिली, मुझे भी ब्लेसिंग्स चाहिए आप सब लोगों की। प्लीज़ डू ब्लेस मी आल्सो। थैंक यू सो मच।